नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमू दास और स्वागत है आप सभी का ट्रेडर दास में। तो चलिए देख लेते हैं कल मार्केट क्या कर सकता है और हम उसके हिसाब से अपना क्या प्लानिंग कर सकते हैं। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी से ही शुरू करते हैं। पहले एक बार डेली कैंडल देख लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी में देखें तो डेली कैंडल के हिसाब से ये लास्ट 3 दिन से करीब एक ही एरिया में क्लोज हो रहा है। ऊपर नीचे वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा कर रहा है, पर क्लोजिंग अपना एक ही एरिया में दे रहा है। तो इसमें मतलब ये बेसिकली फ्लैट जोन हम लोग कह सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा फ्लैट जोन बना रखा है अभी। तो अभी क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं 15 मिनट में। आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी था, काफी वोलाटाइल भी रहा मार्केट, और ज्यादा मूवमेंट किया भी नहीं, कोई डायरेक्शनल मूवमेंट दिया भी नहीं। तो अगर हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है। बैंक निफ्टी खुला, एकदम फ्लैट खुला, फिर उसके बाद नीचे आया, और नीचे आने के टाइम में भी ऊपर नीचे करके नीचे आया। फिर वहीं पे कहीं पे क्लोज हो गया, जो ये लेवल है, ये लेवल जहां पे ये क्रॉस किया था, यहाँ से जहां से ब्रेकआउट दिया था वहीं पे कहीं पे क्लोज हो गया, करीबन 43,650 के आसपास। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे चले, पहले मैं अपना एरियाज, मार्किंग एरियाज मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। अगर मार्केट कहीं पे इस एरिया में कहीं पे फ्लैट खुले, सबसे पहला चीज, अगर इस एरिया में कहीं पे फ्लैट खुले, तो हम लोग इस एरिया के ब्रेकआउट पे हम लोग एक ट्रेड लेंगे। और अभी करीबन 43,800 के आसपास जो ब्रेकआउट देगा, तो वहां पे हम लोग ट्रेड लेंगे। कहां तक के लिए, करीबन 44,000 तक के लिए हम लोग इस ट्रेड में बैठेंगे। और अगर कल और एक चीज भी हो सकता है, अगर फ्लैट खुल के नीचे आए, तो फ्लैट खुल के नीचे आए तो आज का जो लो पॉइंट था उसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर गया, तो हम लोग वहां पे शॉर्ट के लिए ट्रेड भी ले सकते हैं। करीबन 43,400 पहला टारगेट होगा, और उसके बाद करीबन 43,300 तक का हम लोग एक टारगेट ले सकते हैं, जो ये एरिया आ रहा है, जो ये जो लास्ट स्विंग बनाया था यहाँ पे। तो उस स्विंग तक का हम लोग एक टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। और अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, तो इस एरिया में हम लोग थोड़ा मोड़ा गैप अप, थोड़ा गैप डाउन हम लोग यहाँ पे उसको कंसीडर कर सकते हैं। पर बहुत बड़ा अगर गैप अप खुल गया, तो वहां पे हम लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वहां पे देखना पड़ेगा कहीं प्रॉफिट बुकिंग ना आ जाए। जो यहाँ से लॉन्ग पोजीशन चल रहा है, तो वहां पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके अगर नीचे की तरफ आने लग गया, तो वहां पे हम लोग एक शॉर्ट का पोजीशन भी बना सकते हैं। बहुत बड़ा गैप अप मतलब करीबन 44,900 टू 44,000, 43,900 टू 44,000 के आसपास अगर खुला, तो वहां पे हम लोग एक शॉर्ट का पोजीशन भी बना सकते हैं। कहां तक के लिए, करीबन 43,800 तक के लिए, या 750 तक के लिए हम लोग एक शॉर्ट का पोजीशन के लिए बैठ सकते हैं। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया, तो हम लोग क्लियरली हम लोग नीचे की तरफ ही देखेंगे। अगर यहाँ पे कहीं पे खुल गया, तो हम लोग वहां पे शॉर्ट का पोजीशन ही देखेंगे, वहां पे हम लोग और रिवर्सल का हम लोग कोशिश नहीं करेंगे। रिवर्सल का मतलब अगर नीचे खुल गया, तो मतलब यहाँ पे हम लोगों को एक छोटा सा साइन मिल जाएगा कि यहाँ पे थोड़ा बियरिश हो चुका है मार्केट। क्योंकि आज देखिए यहाँ पे ये नीचे ही फ्लैट टू बियरिश जाके क्लोज हुआ, ये बुलिश क्लोज नहीं हुआ। ये ऊपर भी क्लोज हो सकता था, पर हुआ नहीं, तो नीचे क्लोज हुआ। तो वहां पे हम लोग, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया कहीं पे, करीबन 43,500 टू 44,000 के आसपास अगर कहीं पे खुल गया, तो हम लोग वहां पे शॉर्ट का पोजीशन का भी देख सकते हैं। करीबन हम लोगों का पहला टारगेट होगा 250, 43,250 तक का हम लोग एक टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। तो चलिए अभी देख लेते हैं निफ्टी में क्या दिख रहा है। तो हाँ, और एक चीज, जो ये मैंने ट्रेंड लाइन मार्क करके रखा है, तो ये ट्रेंड लाइन को भी हम लोग देख सकते हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन सोचिए कि यहीं पे कहीं पे ओपन हुआ, फिर थोड़ा बहुत सस्टेन करके यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे रहा है, तो हम लोग इस ट्रेंड लाइन का भी एक ट्रेड ले सकते हैं करीबन 43,800 तक के लिए। और उसके ऊपर अगर वो सस्टेन कर गया, तो हम लोग उसको फॉलो करते रहेंगे करीबन 44,000 तक के लिए। बट वहां पे हम लोग 43,900 हम लोगों का पहला टारगेट लेंगे। अगर थोड़ा कुछ मतलब मल्टीपल लॉट्स में लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे 43,900 पे हम लोग थोड़ा बुकिंग कर लेंगे, और जो बाकी रहेगा, तो वो हम लोग यहाँ पे 44,000 तक के लिए जाने देंगे। तो ये रहा हम लोगों का बैंक निफ्टी का क्या ट्रेड हो सकता है। तो चलिए अभी देख लेते हैं निफ्टी का। निफ्टी का अगर हम लोग डेली चार्ट देखें, तो ये हम लोग को बुलिश दिख रहा है, मतलब मोर बुलिश देन बैंक निफ्टी। वैसे तो कैंडल तो रेड में क्लोज हुआ है, पर ये अच्छा खासा गैप अप खुला था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है।
तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, चलिए 15 मिनट्स में कैंडल में हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये काफी दिनों से ऊपर जा रहा है और यहाँ पे जाके साइडवेज हो गया। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर ये हम लोग अगर देखें, इस हिसाब से देखें तो ये भी एक रेंज में ही बंद हुआ कहीं पे करीबन 19,400 टू 19,450 460 इस रेंज में जाके 460 तक का, मतलब 400 टू 460 तक का एक रेंज बना चुका है मार्केट। तो यहाँ पे हम लोगों के लिए निफ्टी में थोड़ा इजी रहेगा। अगर मार्केट सोचिए फ्लैट खुलता है तो निफ्टी में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो जिस भी साइड में ब्रेकआउट दे तो हम लोग उसी साइड के लिए हम लोग बैठ जाएंगे। अगर सोचिए फ्लैट खुल के, फ्लैट टू थोड़ा गैप अप गैप डाउन थोड़ा खुल के, अगर जिस भी साइड में ये ब्रेकआउट दे हम लोग उसी साइड के लिए बैठ जाएंगे। तो कहाँ पे, अगर यहाँ पे 500 का हम लोगों को पहला अगर यहाँ पे मिलता है तो हम लोग करीबन 550 टू हम लोग 600 तक का भी एक टारगेट देख सकते हैं। एक मिनट, तो हम लोगों को करीबन 600 तक का भी एक टारगेट मिल सकता है अगर इस एरिया में ये जो फ्लैट एरिया हम लोगों का खुला है। मतलब निफ्टी जैसे देखिए पूरा दिन एक ही रेंज में रह गया, पहला कैंडल इतना बड़ा बना दिया, फिर मोस्ट ऑफ द डे उसी के बीच में गया, थोड़ा एक बार यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट देने का कोशिश किया पर गया नहीं, वहां पे फॉल्स ब्रेकआउट हुआ नहीं, फिर से वो रिटेस्ट नीचे आ गया, रिवर्स कर गया, फिर वहीं पे बीच में ही बंद हो गया। तो हम लोग को अगर फ्लैट खुलने पे किसी भी साइड में भी हम लोग को ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिल जाए हम लोग उसी साइड के लिए फॉलो करेंगे। नीचे के लिए करीबन 19,330 तक का हम लोग टारगेट ले सकते हैं यहाँ तक के लिए, इस एरिया तक के लिए। तो अगर अब आता है अगर गैप अप खुल गया, अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया तो फिर हम लोगों को वैसे ही वेट करना पड़ेगा कहाँ जा रहा है। अगर वेट करके वहां से हम लोग को नीचे की तरफ का कोई मूवमेंट मिलता है तो हम लोग वहां पे एक शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हैं। पर ऊपर के तरफ के लिए मैं थोड़ा स्केप्टिकल रहूंगा, क्योंकि अगर इतना बड़ा जाके फिर ऊपर जाने लगे तो हम लोगों के हाथ से ऑलरेडी टारगेट जा चुका है। टारगेट हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक का है, तो अगर मार्केट खुला ही इसी रेंज में तो यहाँ से कितना ही ऊपर जा सकता है। तो बहुत बड़ा, मतलब उसको बहुत प्रेशर लगेगा ऊपर जाने के लिए, जा तो फिर भी सकता है। तो हम लोग अगर ऊपर की तरफ कोई दे, कोई हम लोग को मोमेंटम दे तो हम लोग वहां पे बहुत छोटे क्वांटिटी में हम लोग बैठ सकते हैं कि हम लोग मिस ना करें, अगर लॉस हो गया तो कम में हम लोग निकल जाएंगे वहां से। और अगर सोचिए कि मार्केट कहीं पे इस एरिया में नीचे की तरफ खुल गया, कहीं पे गैप डाउन खुल गया, तो गैप डाउन खुलने पर हम लोग वहां पे शॉर्ट का ट्रेड देंगे हम लोग वहां पे, और रिवर्सल का, ऊपर की तरफ रिवर्सल का हम लोग ट्रेड नहीं देंगे। शॉर्ट के लिए गैप, अगर गैप डाउन खुले तो हम लोग शॉर्ट का देखेंगे। तो वहां पे हम लोगों को क्या मेन चीज मिल रहा है, मेन चीज यहाँ पे मिल रहा है कि हम लोग को यहाँ पे बहुत सारे गैप्स है जो पेंडिंग है। तो सोचिए कि अगर अच्छा खासा कहीं पे मार्केट इसी एरिया में कहीं पे गैप डाउन खुला, अच्छा खासा लंबा चौड़ा एक गैप डाउन खुला, फिर यहाँ से नीचे की तरफ आने लगा, तो हम लोगों को यहाँ पे तो एक रेजिस्टेंस तो मिलेगा करीबन 300 के आसपास। फिर अगर उसको नीचे क्रॉस कर गया तो करीबन 230 टू 200 तक, 220 तक का भी हम लोग को एक टारगेट मिल सकता है इस एरिया में। तो हम लोग अगर बहुत बड़ा गैप अप खुला तो हम लोग नीचे के ट्रेड देख सकते हैं, एक शॉर्ट का ट्रेड हम लोग वहां पे प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगर फ्लैट खुला तो जिस भी साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देगा हम लोग उसी साइड में चले जाएंगे। और अगर गैप डाउन खुल गया तो वहां पे हम लोग लॉन्ग जाने का नहीं सोचेंगे, हम लोग वहां पे शॉर्ट जाने का ही सोचेंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो हम लोग, और कल एक्सपायरी भी है, तो लास्ट बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों एक्सपायरी में हम लोगों को करीबन साइडवेज मार्केट मिला है। और अगर उसके भी पिछला दिन का देखे तो इस दिन थोड़ा सा हम लोग को मूवमेंट मिला था जिस दिन मिड कैप निफ्टी का था। तो यहाँ पे 2 दिन हम लोग को करीबन साइडवेज मूवमेंट दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को एक ट्रेंडिंग मूव मिलना, मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि हम लोग को एक ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। तो ये रहा हम लोगों का निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्लानिंग। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन चेन। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को, कोई सजेशन है तो वो भी हम लोगों को बताइए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए तो मेरे भी व्यूज बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं अगर आप लोगों को हेल्प हो रहा है इससे तो चलिए हम लोग बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का अभी कौन सा, 15 नवंबर का हम लोग एक्सपायरी देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आज का एक्सपायरी खत्म हो चुका है। तो 15 नवंबर के एक्सपायरी में हम लोगों को क्या दिख रहा है, एनीथिंग अबाउट 43,700, यहाँ पे मैं पिंक कर देता हूँ, एनीथिंग अबाउट 43,700 वी विल बी लॉन्ग, वी विल बी बुलिश। 43,700 के ऊपर रहने अगर मार्केट रहे तो वहां पे हम लोग शॉर्ट का सोचेंगे नहीं, तो हम लोग वहां पे बुलिश ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा एडिशन हम लोग को दिख रहा है इस एरिया में।
तो इसके ऊपर जाएगा तो हम लोग कहाँ तक के लिए, करीबन 44,000 तक का हम लोग टारगेट के लिए बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एडिशन भी अच्छा खासा हुआ है और ओवरऑल भी यहाँ पे अच्छा खासा है। उसके बीच में एडिशन है पर ओवरऑल उतना दिख नहीं रहा है, तो हम लोग का पहला रेजिस्टेंस रहेगा करीबन 44,000। और नीचे की तरफ कहाँ पे, नीचे की तरफ सेम 43,700 के नीचे अगर हम लोग को दिखे मार्केट, तो वहां पे हम लोग शॉर्ट का सोचेंगे, वहां पे हम लोग ज्यादा लॉन्ग का सोचेंगे नहीं। कहां तक के लिए, करीबन 43,500 हम लोगों का, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा मोटा हम लोग को दिख रहा है, क्योंकि नीचे के तरफ ज्यादा हम लोगों को प्रेशर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे सपोर्ट देने का प्रेशर नहीं है। जैसे ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत हम लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे हम लोगों को रेजिस्टेंस मिल सकता है, पर नीचे की तरफ उतना प्रेशर नहीं है। तो हम लोगों का ये रहा हम लोगों का बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन के हिसाब से। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अच्छा खासा कॉल एडिशन हुआ है, इन द मनी कॉल एडिशन अच्छा खासा हुआ है, यहाँ पे पुट एडिशन भी अच्छा खासा हुआ है। तो यहाँ पे भी हम लोग को एक बड़ा बड़का फाइटिंग दिख रहा है यहाँ पे, कि कोई किसी भी तरफ जा सकता है। तो हम लोग वहां पे कल हम लोग न्यूट्रल लेके चलेंगे। हम लोग यहाँ पे कल कोई एक तरफ का बायस लेके नहीं चलेंगे, जिस तरफ हम लोग को दिखे मार्केट हम लोग उसी तरफ जाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं निफ्टी का ऑप्शन चेन। निफ्टी का कल एक्सपायरी है, तो निफ्टी का अगर कल एक्सपायरी है तो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है अच्छा खासा कॉल राइटिंग हुआ रखा है, करीबन 19,500 19,600 यहाँ पे अच्छा खासा कॉल राइटिंग हुआ रखा है। तो हम लोग करीबन 19,450 इस एरिया के ऊपर जाते हम लोग पहला ट्रेड ले सकते हैं लॉन्ग के साइड का। 500 हम लोग का पहला टारगेट रहेगा। अगर 500 क्रॉस कर गया तो हम लोग 600 तक का हम लोग का टारगेट, दूसरा टारगेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 500 में एक अच्छा खासा हम लोग को राइटिंग दिख रहा है। और अगर हम लोग देखें कि 500 क्रॉस नहीं कर पा रहा है, 450 के ऊपर जाके 500 क्रॉस नहीं कर रहा है इजीली, तो हम लोग वहां पे समझ लेना पड़ेगा कि आज भी मतलब कल भी साइडवेज हो सकता है मार्केट। जैसे आज साइडवेज हुआ वोलेटिलिटी के साथ, एक बार ऊपर नीचे करके एक दो बार फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देके फिर वो साइडवेज जा सकता है। तो हम लोग वैसे कंसीडर कर लेंगे, और हम लोग ज्यादा हम लोग को कम क्वांटिटी में फिर हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे, हम लोग ज्यादा क्वांटिटी में रहेंगे नहीं। और शॉर्ट कहाँ पे, 19,400 के नीचे हम लोग शॉर्ट करने का सोचेंगे। हम लोग का पहला टारगेट रहेगा 19,300, 19,300 तक का हम लोग का पहला टारगेट रहेगा। उसके बाद फिर चलता रहे तो 19,200 तक का भी हम लोग टारगेट देख सकते हैं। और अगर अच्छा खासा 19,300 के तक का हम लोग को एक गैप डाउन मिल गया, तो हम लोग जैसे प्लान किया कि नीचे की तरफ अगर ज्यादा गैप डाउन हुआ तो वहां पे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट करेंगे तो 19,200 हम लोगों का पहला टारगेट रहेगा। तो चलिए अभी एक बार चार्ट के साथ मैच करके देख लेते हैं। तो चलिए अगर चार्ट के साथ देखते हैं, पहला बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी हम लोगों ने क्लैप प्लान किया 43,700 के ऊपर। तो 43,700 मतलब ये ट्रेंड लाइन के अगर ब्रेक करे तो हम लोग इसी इसी एरिया में कहीं पे हम लोग लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। हम लोगों का टारगेट कहाँ तक रहेगा, करीबन 44,000, तो ये हम लोगों का टारगेट रहेगा। हम लोग 900 में टू बी ऑन द सेफर साइड हम लोग कुछ क्वांटिटी बुक कर लेंगे, उसके बाद हम लोग बाकी क्वांटिटी को 44,000 तक रन होने देंगे। और नीचे की तरफ भी 44,700 के नीचे अगर, तो हम लोग यहाँ पे क्या प्लानिंग किए, हम लोग इस एरिया के नीचे करीबन 550 टू 570 इस एरिया के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करने लगे तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। कहाँ तक के लिए, करीबन हम लोग पहला टारगेट होगा 43,400 एक टारगेट हो सकता है। यहाँ पे 500 में एक अच्छा खासा हम लोग को राइटिंग दिख रहा है, तो 500 अगर निकल गया और उसके नीचे सस्टेन कर गया तो 400 तक का पहला टारगेट, फिर उसके बाद करीबन 300 तक का भी हम लोग टारगेट देख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन चेन में हम लोग को उतना इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एकदम नया एक्सपायरी है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन थोड़ा कम रहेगा, अभी तक पूरा क्रिएट नहीं हुआ। तो चलिए अभी एक बार निफ्टी भी देख लेते हैं, निफ्टी में क्या दिख रहा है चार्ट के हिसाब से, और ऑप्शन चेन को मैच करके क्या मिल रहा है हम लोग को। तो निफ्टी में हम लोगों को क्या दिखा, 450 के ऊपर हम लोग एक लॉन्ग का पोजीशन बना सकते हैं, 450 के ऊपर, तो करीबन इसी एरिया के ऊपर हम लोग एक लॉन्ग का पोजीशन बना सकते हैं। ये करीबन 460 का एरिया आ रहा है, तो इसी के ऊपर हम लोग एक लॉन्ग का पोजीशन बना सकते हैं। पर पहला हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसके 500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे 500 में हम लोग को अच्छा खासा एक यहाँ पे हम लोग को कॉल राइटिंग दिख रहा है। अगर 500 के ऊपर सस्टेन कर गया तो 600 जाना ज्यादा मुश्किल रहेगा नहीं, क्योंकि तब 500 वाले कॉल राइटर्स डिफीटेड हो जाएंगे, तो वो लोग कोशिश करेंगे कि 600 को बचाया जाए, तो वो लोग ज्यादा प्रेशर अपने 500 में नहीं रखेंगे। और नीचे की तरफ कहाँ, नीचे की तरफ हम लोग 400 के नीचे, तो 400 मतलब इसी एरिया के नीचे अगर हम लोग शॉर्ट मिले, मतलब फ्लैट खुल के अगर इस एरिया के नीचे हम लोग को शॉर्ट मिले तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। और अगर ज्यादा करीबन 300 के आसपास तो इसी एरिया में कहीं पे हम लोग को मिले तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, तो 200 तक का हम लोग को टारगेट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को 200 तक का एक टारगेट दिख रहा है। यहाँ पे ओवरऑल पुट राइटिंग अच्छा खासा दिख रहा है।
तो ये रहा कल के लिए हम लोगों का प्लानिंग। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल में नए हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है, आप लोगों को हेल्प हो रहा है कि नहीं। और हाँ, जो लेवल्स मैं बता रहा हूँ या हम लोग चार्ट में देख रहे हैं, तो वो लेवल्स आप अपने चार्ट में भी मार्क करके रख सकते हैं, तो कल आप लोगों को पॉइंट समझने में या जो कॉरेस्पॉन्डिंग एरियाज है वो समझने में इजी रहेगा। तो चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो उनको भी अच्छा लगेगा शायद। तो चलिए, मिलते हैं कल। धन्यवाद।